नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि समय में 4,500 साल पीछे एक ऐसी सभ्यता की कहानी में जिसका उदय तो कमाल का था, पर उसका अंत वो आज भी एक बड़ा रहस्य है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सवाल यही उठता है ना कि भाई आज से 4,500 साल पहले जरा सोचिए, जब दुनिया की ज्यादातर आबादी छोटे छोटे गांवों में जी रही थी, तब यहाँ हमारे उपमहाद्वीप में लोग ऐसे शहर कैसे बना रहे थे जिनकी इंजीनियरिंग आज के मॉडर्न शहरों को टक्कर दे सकती है। आखिर कैसे कर पाए वो ये सब? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इतने शानदार शहर ये कोई जादू से रातों रात तो खड़े नहीं हो गए। इनकी नींव बहुत पहले धीरे धीरे रखी गई थी। तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले उन सुरागों को पकड़ते हैं जो हमें छोटे छोटे गांवों से बड़े बड़े किलों तक का रास्ता दिखाते हैं। हाँ, तो ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था। ये हजारों सालों के विकास का नतीजा था। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं ताम्र पाषाणिक यानी कैल्कोलिथिक गांवों में। आसान भाषा में कहें तो ये वो बस्तियां थीं जहां के लोगों ने पत्थर के औजारों के साथ साथ पहली बार तांबे जैसी धातु का इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो इस बदलाव का पहला एकदम पक्का सबूत कहाँ मिलता है? वो मिलता है अमरी और कोटदीजी जैसी जगहों पर। यहाँ पुरातत्वविदों को पहली बार कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं दिखा था। किलेबंदी, फोर्टिफिकेशन, मतलब गांव के चारों तरफ अब दीवारें बनने लगी थीं। और ये एक बहुत बड़ा संकेत था। इसका सीधा मतलब था कि ये अब सिर्फ गांव नहीं रहे, ये अब संगठित, सुरक्षित कस्बे बन रहे थे। शहरों की तरफ पहला कदम। तो ठीक है, नींव तो पड़ चुकी, गांव से कस्बा बनने का सफर शुरू हो गया। अब बात करते हैं उस शानदार ब्लूप्रिंट की, उस मास्टर प्लान की, जिसने इस सभ्यता को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। 4, 2, 1। 4:2:1 नहीं, ये कोई मैथ की क्लास नहीं चल रही। ये इस सभ्यता की जीनियस इंजीनियरिंग का कोड है। ये उनकी पकी हुई ईंटों का स्टैंडर्ड रेशियो था। और कमाल की बात पता है क्या है? सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे अलग अलग शहरों में हर जगह ईंटें ठीक इसी साइज की मिलती हैं। जरा सोचिए, ये किस लेवल के स्टैंडर्डाइजेशन और सेंट्रल प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। कमाल है। और ये प्लानिंग सिर्फ ईंटों तक ही नहीं रुकी। अरे, इनके पूरे के पूरे शहर एक मास्टर प्लान पर बनाए गए थे। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्रीज राइट एंगल पर काटती थीं, जिसे आज हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। पर जो चीज़ सच में दिमाग घुमा देती है वो है इनका ड्रेनेज सिस्टम। हर घर से गंदे पानी की नाली सड़क की मेन नाली से जुड़ी थी, और ये सारी नालियां ढकी हुई थीं। आप सोच सकते हैं, ये उस जमाने की बात है। स्वच्छता का ऐसा लेवल तो सदियों बाद आने वाली महान रोमन सभ्यता में भी देखने को नहीं मिला था। चलो, ये तो हो गई कागजी कार्रवाई, मतलब प्लान की बात। अब जरा जमीनी हकीकत भी देख लें। चलिए एक वर्चुअल टूर पर चलते हैं इनके कुछ महान शहरों में और देखते हैं कि ये सब असल में कैसा दिखता था। तो हमारा पहला स्टॉप है मोहनजोदड़ो, और यहाँ घुसते ही जो चीज ध्यान खींचती है वो है द ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार। पर इसे सिर्फ एक स्विमिंग पूल समझने की गलती मत कीजिएगा। माना जाता है कि ये एक बेहद पवित्र जगह थी जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था। इसकी बनावट, इसकी इंजीनियरिंग इतनी जबरदस्त थी कि जब आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल ने इसे पहली बार देखा तो उनके मुंह से निकला, ये तो प्राचीन दुनिया का अजूबा है। और सच कहूं, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। मोहनजोदड़ो ने हमें एक और अनमोल तोहफा दिया है। ये है मशहूर डांसिंग गर्ल की कांसे की मूर्ति। अब ये महज एक मूर्ति नहीं है, ये उस जमाने की मेटलर्जी यानी धातु कला का एक जीता जागता सबूत है। इसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया था, और ये टेक्निक इतनी एडवांस थी कि आज भी आर्टिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब मोहनजोदड़ो से निकलते हैं और गाड़ी मोड़ते हैं गुजरात की तरफ, लोथल। लोथल को आप हड़प्पा सभ्यता का इंटरनेशनल सीपोर्ट कह सकते हैं। ये दुनिया से जुड़ने का उनका गेटवे था। यहाँ मिला एक बहुत बड़ा मैन मेड डॉकयार्ड इस बात का ठोस सबूत है कि इनका व्यापार सिर्फ आसपास तक सीमित नहीं था। ये लोग समंदर के रास्ते मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक ट्रेड करते थे। ठीक है, शहर तो बना लिए, व्यापार भी कर लिया, पर इन इतने बड़े शहरों में रहने वालों का पेट कैसे भरता था? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है राजस्थान के कालीबंगा में।
यहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत मिला है। जी हाँ, अपलाउड फील्ड। ये इस बात का सीधा सबूत है कि ये लोग सिर्फ बेहतरीन इंजीनियर ही नहीं बल्कि खेती बाड़ी की एडवांस टेक्निक्स में भी उस्ताद थे। अच्छा, इन सभी शहरों में एक पैटर्न था, एक कॉमन बात, इनका लेआउट। ज्यादातर शहर 2 हिस्सों में बटे होते थे। एक होता था पश्चिमी हिस्सा, जो जमीन से थोड़ा ऊंचा होता था। इसे हम दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं। माना जाता है कि यहाँ रूलिंग क्लास यानी शासक लोग रहते होंगे। और दूसरा था पूर्वी हिस्सा, जो कि निचला शहर था। यहाँ आम जनता रहती थी। पर जैसा कि हम जानते हैं, हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है, और यहाँ भी थे, जैसे गुजरात का धौलावीरा। ये 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटा था। दुर्ग, एक बीच का शहर, और फिर निचला शहर। और दूसरी तरफ एक और एक्सट्रीम केस था, चन्हूदड़ो। ये इकलौता ऐसा बड़ा शहर था जहाँ कोई दुर्ग, कोई सिटाडेल था ही नहीं। ये अपवाद बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि ये सभ्यता कोई एक जैसी मोनोलिथिक नहीं थी। इसमें भी बहुत विविधता, बहुत डाइवर्सिटी थी। तो हमने इस सभ्यता का शानदार उदय देखा, इनकी कमाल की इंजीनियरिंग देखी, इनके शहर घूमे। लेकिन अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसा सवाल जो आज भी इतिहासकारों की नींद उड़ा देता है। आखिर इतनी एडवांस्ड, इतनी महान सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? देखिए, एक बहुत पुरानी थ्योरी थी जो शायद कई लोगों ने सुनी भी होगी, आर्यन आक्रमण की थ्योरी, कि बाहर से आर्य आए, उन्होंने हमला किया और सब खत्म कर दिया। लेकिन सच ये है कि आज ज्यादातर इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट्स इस थ्योरी को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इसके पक्ष में कोई पुख्ता पुरातात्विक सबूत, कोई सॉलिड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला ही नहीं है। तो फिर असली वजह क्या थी? आज साइंटिस्ट के बीच 2 बड़ी थ्योरीज पर बहस चलती है। एक है बाढ़ वाली थ्योरी। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सिंधु नदी में बार बार भयानक बाढ़ आती थी जिसने इन शहरों को बर्बाद कर दिया। लेकिन एक दूसरी थ्योरी जो आज ज्यादा मानी जाती है वो है क्लाइमेट चेंज। ऐसा लगता है कि सरस्वती जैसी नदियां जो इन लोगों की लाइफलाइन थीं, वो धीरे धीरे सूखने लगीं। और लॉजिक सिंपल है, नदी सूखी तो खेती खत्म, और खेती खत्म तो शहर अपने आप उजड़ गए। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, क्या हड़प्पा की कहानी पानी में डूबकर खत्म हुई या पानी के बिना तरस कर? वजह क्या थी? एक विनाशकारी बाढ़ या एक सब कुछ खत्म कर देने वाला सूखा? इसका 100% सही जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं खोया हुआ है। और शायद यही अनसुलझा रहस्य ही इस सभ्यता को आज भी इतना फैसिनेटिंग बनाता है, और हमें ये भी याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, प्रकृति की ताकत के आगे हम आज भी कितने छोटे हैं।